अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि कोई ख़ास चेंज नहीं आया, उसके अंदर कोक के अंदर मेजर एक चेंज था, बाकी सब चीज़ें स्टेबल थी। डी बार तकरीबन 0.91%, ऑलमोस्ट 1% के करीब ऊपर था, जबकि एच आर जो है वो 1% तकरीबन नीचे था। कोक 6% नीचे था, जबकि आयरन ओर के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज महसूस नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। अगर स्पॉट मार्केट की बात करें तो वहाँ पर एच आर सी के प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल थे। मिड ऑफ लास्ट वीक प्राइसेस ऊपर आना शुरू हो गए थे, क्योंकि फ्यूचर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ से सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से 620 तक के भी एच आर सी के ऑफर्स आए हमारे पास। लेकिन अब ड्यूरिंग वीकेंड चाइनीज़ फ्यूचर्स जो है वो थोड़ा सा सेटल डाउन हुए, जिसकी वजह से अराउंड $600 $610 के आसपास एच आर सी के प्राइसेस अब सुनने में आ रहे हैं। बट ओवरऑल लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी ही रहेगी। ये थोड़ी सी ग्लिच हो सकती है, बट चूँकि चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त पॉजिटिव है और आए दिन हर हफ्ते ही तकरीबन वो लोग ये इंडिकेशन देते हैं कि हम लोग इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, जीडीपी की ग्रोथ के लिए, जिसके बारे में काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, देखने में भी उनके एक्शंस जो हैं। तो होपफुली 2023 के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी उनकी साइड से आ रही है, जिसकी वजह से होपफुली मार्केट स्टेबल रहेंगी, शायद किसी किस्म का कोई क्रैश देखने में ना आए। कुकिंग कोल की अगर प्राइस की बात करें तो वो स्पॉट मार्केट के अंदर बढ़ा है, कोई 260-62 के आसपास एफओबी प्राइस आ रहा है, जो कि $10 का इंक्रीज है वीक ऑन वीक। आयरन ओर की बात करें तो वो तकरीबन स्टेबल है, $1 थोड़ा सा नीचे आया है, या बल्कि तकरीबन आप स्टेबल समझें, $112 के ऊपर अभी इस वक्त मूव कर रहा है आयरन ओर। और डोमेस्टिक जो चाइनीज स्क्रैप है उसकी प्राइसेस थोड़ी सी इंप्रूव हुई हैं, तकरीबन $10-12 के आसपास। जो लोकल मिल्स हैं उन्होंने अपना स्क्रैप के रेट बढ़ाए हैं, कीपिंग व्यू द एक्टिविटी। अब इसी चाइना का असर जो है बाकी के आसपास के रीजन्स के अंदर भी हम लोगों ने देखा। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पर भी स्टील स्क्रैप की इंपोर्ट अभी हो रही है, $10 से $15 का वहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है वीक ऑन वीक। ताइवान की मार्केट के अंदर भी इसी तरह $10-12 का इंक्रीमेंट हुआ है। वियतनाम की मार्केट के अंदर भी $15 से $20 का भी इस वक्त इंक्रीमेंट हुआ है। जापान के अंदर बात करें तो टेंडर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा था, लास्ट वीक के अंदर एक्टिविटी थोड़ी बेहतरी की तरफ गई है, एक्टिविटी भी बेहतर हुई है, इसके प्राइसेस भी बेहतर हुए हैं। अराउंड आप समझें कि $18 से $20 के आसपास इंक्रीमेंट है अगर वीक ऑन वीक बात करें तो। और इसके अलावा अगर बाकी की बिलेट्स के हवाले से ट्रेड की एक्टिविटी की बात करें तो प्राइसेस तो तकरीबन $5-10 ऊपर किए हैं सभी कंट्रीज़ ने, बट एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ सकी, जिसकी वजह से मूवमेंट थोड़ी सी, बिजनेस ट्रेड जो है वो कम हुआ है, बट प्राइसेस ओवरऑल स्टेबल थी। वियतनाम के अंदर फ्लैट प्रोडक्ट्स का काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा है, कुछ ज़्यादा ऑफर्स भी नहीं आ रही उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए। तो वहाँ की जो बड़ी मिल है फॉर्मोसा, उसने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं कॉइल्स के, $50 से $60 का इंक्रीमेंट है उनके डोमेस्टिक प्राइसेस के अंदर अभी इस वक्त, जिसकी वजह से वो अपना स्क्रैप भी महंगा खरीद पा रहे हैं और काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है इस पूरे रीजन के अंदर। और होपफुली अब इस हफ्ते के अंदर पता चलेगा कि किस तरफ मामला जाते हैं, बट मोस्टली जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ ही स्प्रेड हो रही है और सुनने में आ रही है हर तरफ से। टर्की की बात करें तो टर्की के बारे में रूमर्स हैं लास्ट वीक के हवाले से, कुछ खास डील, कंफर्म डील सुनने में नहीं आई है। अगर मैं उस डील को कंफर्म समझूं जो कि सुनने में आई हमारे, तो उसको देखते हुए $8 से $10 का इंक्रीमेंट हम काउंट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पब्लिकेशन ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई, या अगर हुई भी है तो कंफर्म नहीं हुई, जिसकी वजह से जो इंडेक्सेस हैं वो बेसिकली स्टेबल ही समझने चाहिए। एचएमएस का प्राइस तकरीबन हम अभी इस वक्त काउंट करेंगे 388-390 के आसपास यूएसए के एचएमएस का, और श्रेडेड का जो प्राइस सुनने में आ रही थी वो 403 से 408 के दरमियान सुनने में आ रही थी टर्की से। डिमांड टर्किश कस्टमर्स की है अभी मिल्स की, अगर ये बार नहीं सेल कर पा रहे, फिनिश्ड के जो स्लो डाउन है उसकी वजह से घबरा रहे हैं, लेकिन पीछे से माल सस्ता भी नहीं मिल पा रहा, कलेक्शंस काफ़ी कम है, और कलेक्शंस कम होने की वजह से किसी किस्म का सेलर्स के ऊपर प्रेशर भी नहीं आ रहा। आगे हॉलिडे सीजन है अभी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के अंदर वो देखेंगे कि न्यू ऑर्डर्स किस तरीके से करने। बट ज़्यादातर लोगों का, मार्केट पार्टिसिपेंट को सोचना ये है कि चूंकि अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो सेलर्स इतना प्रेशर में नहीं आएंगे, बट कस्टमर ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे और कंज्यूमर्स को माल खरीदना ही होगा, रीस्टॉक करना होगा फर्स्ट क्वार्टर के लिए। तो होपफुली उनके जो प्राइसेस हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर आज हम 388-390 की बात कर रहे हैं एचएमएस की, तो पीपल एक्सपेक्टिंग कि $400 से ऊपर एचएमएस का प्राइस चला जाएगा। ऑल तो पिछले हफ्ते के अंदर इस किस्म की कोई एक्टिविटी हम लोगों को देखने में नजर में नहीं आई। अगर टर्किश स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की बात करें तो वो अभी इस वक्त सेटिस्फाई है एक डिसीजन के ऊपर, जो कि WTO अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। सेक्शन 232 जो अमेरिका ने लगाई हुई है, जिसके तहत जो है वो ड्यूटीज़ एम्प्लॉय होती हैं टर्किश रीबार की एक्सपोर्ट्स के ऊपर और बाकी फिनिश प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आया है और WTO ने उसको नाजायज़ करार दिया है, जो इनके जो रूल्स रेगुलेशंस और ड्यूटीज़ हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर ये चीज़ें फर्दर मूव ऑन करती हैं और सेक्शन 232 के ऊपर कुछ असर आता है उसका, तो उससे टर्किश मार्केट के ऊपर बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा।
और जो एक रिक्वायर्ड बूस्ट है वो मेरा ख्याल है कि टर्किश इंडस्ट्री को मिलेगा और चीज़ें बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अगर रीबार्स की बात करें टर्की के यहाँ पर, टर्की के अंदर तो तकरीबन 13 से 15 डॉलर के करीब आप समझेंगे डाउनवर्ड ही है, 10 से 12 डॉलर समझेंगे डाउनवर्ड है। और सेल्स चूंकि नहीं थी तो उसकी वजह से प्राइसेस वो एडजस्ट कर रहे हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बट पीछे से कॉस्ट का प्रेशर भी है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसके अंदर ज़्यादा रूम है इनके पास नीचे जाने का, क्योंकि पीछे से स्क्रैप इनको सस्ते दामों नहीं मिलेगा। तो होपफुली इनको यहीं पर स्टेक करना पड़ेगा अपनी प्राइसेस के ऊपर। यूरोप के अंदर भी जो स्क्रैप की एक्टिविटी है वो कोई खास देखने में नहीं आई। टर्की क्योंकि खामोश था काफ़ी ज़्यादा, डोमेस्टिक मार्केट्स भी बड़ी स्टैग्नेंट सी थी, तो वहाँ पर वीक ऑन वीक किसी किस्म का कोई खास चेंज देखने में नहीं आया। बट यूरोपियन मिल्स जो फ्लैट प्रोडक्ट्स बेचती हैं, कॉइल्स बेचती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अभी इस वक्त जो है पॉजिटिव नज़र आई हैं। उन्होंने एक अनाउंस दे दिया है, तकरीबन आप समझें कि 20 से 50 यूरो के दरमियान, मोस्टली 30 से 40 यूरो के दरमियान मिल्स ने अपनी प्राइस इंक्रीज़ की हैं। उसके अंदर सारी बड़ी मिल्स शामिल हैं, आर्सेलरमित्तल भी शामिल है उसके अंदर, जिन्होंने अपनी प्राइस जो यूरोपियन प्राइसेस हैं उनको अनाउंस कर दिया है प्राइस बढ़ाने को। पोलैंड के अंदर अभी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। टर्किश जो पोलैंड रीबार है उसकी प्राइसेस तो बढ़ी थी मगर आगे पास ऑन नहीं हो पा रही और उस तरीके से सेल नहीं हो पाई, तो वहाँ की मार्केट भी फिलहाल स्टेगनेंट है, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू पुश द प्राइसेस ऑनवर्ड्स टू द कंज्यूमर्स। रशिया की बात करें तो वहाँ पर HRC की प्राइसेस अभी काफ़ी स्टेबल रहे हैं, उनकी ऑर्डर बुक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। जो भी ऑफर थी, क्योंकि यूरोप में, इंडिया में हर जगह प्राइसेस ऊपर आ रही थी, ग्लोबल मार्केट के अंदर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ रही हैं क्वाइल्स की, तो रशिया को एक बड़ा अच्छा रूम मिला है। उन्होंने अपनी ऑर्डर बुक्स को फिल भी कर लिया है और अच्छे प्राइसेस के ऊपर फिल किया है। तकरीबन उनकी जो प्राइसेस हैं वो 30-40 डॉलर बढ़ाकर उन्होंने बढ़ाते गए और बुकिंग अपनी करते गए। तो फिलहाल उनका जो जनवरी फरवरी है उसकी बुकिंग उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है वहाँ की मिल्स ने। यूएस के अंदर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर स्क्रैप चौथा कंजेक्टिव वीक है जब स्क्रैप बढ़ने की खबर आ रही है हमारे पास। डोमेस्टिक जो डॉक्स प्राइसेस हैं वो भी बेहतर है अभी इस वक्त, जो डोमेस्टिक मिल्स के प्राइसेस हैं वो भी रीस्टॉक कर रही हैं, वो भी बेहतर है अभी। लास्ट वीक के अंदर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रही स्क्रैप के हवाले से भी, और चाहे यूएस वेस्ट कोस्ट हो चाहे ईस्ट कोस्ट हो, हर जगह पर प्राइसेस बढ़े हैं। इवन उन्होंने कॉइल्स के प्राइसेस को भी थोड़ा सा पुश कर दिया, 40-50 डॉलर कॉइल्स के प्राइसेस भी यूएस के अंदर बढ़े हैं, जो कि स्क्रैप की मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस का जो मेनली अभी इस वक्त स्क्रैप एक्सपोर्ट हो रहा है, जो डोमेस्टिक तो चलन तेज़ है, जो स्क्रैप एक्सपोर्ट हो रहा है फार ईस्ट के अंदर और बाकी टर्की को, उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया यूएस की डोमेस्टिक मार्केट को। और आगे भी सेंटीमेंट इसी किस्म के लग रहे हैं कि जो न्यू ईयर स्टार्ट होगा वो भी एक पॉजिटिव नोट के ऊपर ही होगा वहाँ से। जीसीसी के अंदर बड़ी न्यूज़ ये है कि गल्फ कंट्रीज़ ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। 0.5% इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, चाहे वो दुबई हो, कुवैत हो, बाकी भी जीसीसी कंट्रीज, सब जगह पर इंटरेस्ट रेट हाइक आ चुका है, बाकी दुनिया की तरह जो कि हम देख रहे थे। इंडिया के अंदर पॉजिटिविटी खासी रही लास्ट वीक के अंदर, बड़े अच्छे ऑर्डर्स उनको जो है वो रिसीव हुए। यूरोपियन मार्केट से काफ़ी अच्छे ऑर्डर रिसीव हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ा के रिसीव हो रहे हैं। अगर हम वीक ऑन वीक बात करें तो बड़ा शॉर्प इंक्रीज है कॉइल्स के प्राइसेस के अंदर एक्सपोर्ट की, जो कि तकरीबन 40 से 50 डॉलर आप समझे बढ़ गया है वहाँ पर। 30 से 40 डॉलर तो डेफिनेटली बढ़ा है, जो इनकी एक्सपोर्ट की ऑफर्स थी वो बढ़ चुकी हैं इतनी, और आगे से एक्सेप्टेंस भी है और ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो इसलिए अब इंडियन मिल्स भी थोड़ा सा हाथ खींच रही हैं बाकी कंट्रीज़ की तरह, कि शायद अभी इसके अंदर और रूम मौजूद है प्राइसेस के बढ़ने का, तो वो ज़्यादा ऑफर्स नहीं कर रही। कस्टमर्स की साइड से अब इंक्वायरीज आ रही हैं, बट सेलर्स अभी फिलहाल ऑफर नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट वीक के अंदर चाइना बताएगा या इस वीक के अंदर चाइना बताएगा कि फिलहाल डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, और सब लोग, चाहे वो इंडिया हो चाहे टर्की हो, सब लोगों को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर जो तेज़ी है वो चीज़ असरअंदाज हो रही है स्क्रैप के ऊपर भी। स्क्रैप की एक्टिविटी वहाँ पर ठीक है इम्पोर्ट्स के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक स्टेबल एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है, जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से फिलहाल खरीद रहा है। अगर इंडिया से CRC और हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसके अंदर भी तकरीबन जो प्राइस का इंक्रीज़ हुआ है वो 35 से 40 डॉलर के आसपास इंक्रीज़ हुआ है लास्ट वीक के अंदर, और यहाँ पर मार्केट स्टेबल है। पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के अंदर मामला उसी तरह से चल रहे हैं जैसे कि हम पिछले 3-4 हफ्ते से देख रहे हैं। मार्केट स्टैग्नेंट है, LC के इश्यूज उनके रिजॉल्व नहीं हुए अभी तक, माल खरीदना चाहते हैं बट प्राइसेस हाई हैं, उसकी वजह से खरीद नहीं पा रहे। रीबार की डिमांड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आ नहीं पा रही, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हाल्ट हुए हैं अभी इस वक्त, और उस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्लो अभी इस वक्त है वहाँ पर। तो वहाँ से किसी किस्म की कोई ऐसी खास मूवमेंट देखने में नहीं आई। पाकिस्तान के अंदर बाइंग की एक्टिविटी, रीस्टॉकिंग चलती रही जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी। पिछले 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी हो रही है, चाहे जो भी प्राइस है, कोई ना कोई कस्टमर आगे आके माल खरीद लेता है। और लास्ट वीक के अंदर जो एक्टिविटी हुई है वो तकरीबन 442 के आसपास, 442, 443, इवन 444, फिर 441, इस तरीके से एक्टिविटी होती रही है लास्ट वीकेंड तक, जो कि पिछले जो हफ्ते की प्राइसेस से उससे कुछ कम थी। 4-5 डॉलर का डिक्रीज ज़रूर आया है, बट हर कस्टमर ने अपने मुताबिक निगोशिएट करके माल खरीदने की कोशिश की है, और यही एक्टिविटी फिलहाल जारी रहने का असरात नज़र आ रहे हैं कि इस हफ्ते भी होपफुली बुकिंग होती रहेंगी,
जो भी प्राइस निकलेगा नया कस्टमर्स ट्राई करेंगे प्राइसेस को थोड़ा सा पुश करने की, बट शायद इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा उसके अंदर प्राइसेस को नीचे लेके जाने में, क्योंकि आगे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं, आगे हॉलीडे सीजन है। अब उसके बाद जनवरी के अंदर ही कोई मेजर हम चेंजेस देख सकेंगे, ना कोई क्रैश होगा ना कोई प्राइसेस ऊपर जाएंगे फिलहाल तो अभी। HMS की कोई ख़ास ऑफर्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जो ऑफर्स आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा वर्केबल नहीं थी। 425 चीज़ के आसपास प्राइसेस सुनने में आ रहे थे HMS के, बट कस्टमर्स का उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं था। जो बड़ी खबर है वो ये कि लास्ट वीक के अंदर रीबार मैन्युफैक्चरर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस को बढ़ाया है, 2-3-4 हज़ार रुपये तक प्राइसेस ऊपर गए हैं। इस हफ्ते भी ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि कंटिन्यू करेगा। रीबार मैन्युफैक्चरर्स को अपनी कॉस्ट को पास ऑन करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा पुश बैक करना पड़ेगा कंज्यूमर्स को, और अपनी टर्म्स के ऊपर प्ले करना पड़ेगा। रीबार मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ जो फ्लैट रीरोलर्स हैं उन्होंने भी प्राइसेस लास्ट वीक के अंदर ही बढ़ाए हैं। 2-2.5 हज़ार रुपये का इंक्रीज़ आया है। जो बड़ी रीरोलर्स हमारे CRC और HDG बनाते हैं उनकी साइड से भी एक कॉस्ट का पुश आ रहा है। अब आगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखना हम लोगों ने किस तरीके से मूव ऑन करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है या नहीं आती, बट होपफुली मूविंग फॉरवर्ड लोगों में पॉजिटिविटी का रुझान ज़्यादा है और सब लोग पॉजिटिव हैं कि होपफुली मूविंग फॉरवर्ड हम लोग कुछ एक बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। जितना बुराई नज़र आ रही है अभी इस वक्त, उससे बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, इससे ज़्यादा बुरा हो नहीं सकता। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और अभी तक के लिए फ़िलहाल इतनी अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।